नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मकर लगन की कुंडली में यदि द्वादश भाव में शुक्र बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मकर लगन की कुंडली में धनु राशि का शुक्र किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर बृहस्पति तक कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों में फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली आप गूगल कर सकते हैं, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड आदि आदि पता लग जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न या प्रथम भाव, यहां से अगर गिनेंगे तो यह आएगा द्वादश या 12वां भाव। फिलहाल धनु राशि और शुक्र बैठे हैं। द्वादश या 12वां भाव दोस्तों क्या बताता है? 12वां भाव बात करता है हमारे जीवन के ओवरऑल व्यय की, खर्चों की। 12वां भाव दूरस्थान विदेश भूमि की बात करता है। चाहे विदेश में रहने वाले लोग, फॉरेनर, हमारे जीवन में उनका क्या असर होगा द्वादश भाव से पता लगेगा। अगर जैसे मान लीजिए किसी के जीवन में इस प्रकार के कॉम्बिनेशन बनते हैं कि गुरु के साथ चतुर्थ भाव का स्वामी द्वादश भाव में अच्छी अवस्था में बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति कई दूर स्थान में या गुरु के आश्रम में जाके निवास करते हैं। क्लियर हो गया? घर का संबंध 12वें भाव में अच्छा बनता है तो विदेश में आदमी ऐसा अच्छा घर बनाता है। खराब बनता है तो फिर वो अपने घर के बनाने का प्रयास करता है लेकिन बनने संभव नहीं हो पाता। उससे व्याधियां, कष्ट, खर्चा होता है। तो ये देखना है। मुख्य रूप से 12वें भाव का हमारे लिए जब रेलेवेंस ज़्यादा दिखाई देता है, जैसे मान लीजिए 12वें का 9 बृहस्पति इसका स्वामी है। बृहस्पति अगर उच्च का है, मजबूत अवस्था में, तो 12वें भाव के सारे पॉजिटिव फल हमें मिलेंगे। और फिर इस राशि को पसंद करने वाले 1-2 प्लैनेट अगर यहाँ बैठ जाते हैं तो बात तय होगी कि आदमी विदेश में जाकर ना सिर्फ घूमेगा, सेटल भी होगा। लेकिन सिर्फ एक प्लैनेट के इंपैक्ट से हम तय नहीं कर सकते कि हाँ भाई वो विदेश में सेटल हो जाएगा। इससे अवसाद, डिप्रेशन, जेल यात्रा, आलस्य, ये सब भी देखा जाता है। क्लियर हो गया? तो किसी को अनिद्रा की ज़्यादा तकलीफें हैं तो 12वां भाव कहीं ना कहीं इफेक्ट कर जाता है। अब कई कह रहे हैं सर अवसाद नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, लेकिन नींद नहीं आती है। आपको लग रहा है कि डिप्रेशन नहीं है, लेकिन नींद ना आना भी एक प्रकार की अवसाद या कमजोरी माना जाएगा। उससे आप शांत होकर निर्णय नहीं ले पाते, तो 12वां भाव कमजोर है। तो किसी का ये कह देना नहीं सर वो नहीं है, वो नहीं है, ये आप खुद एनालाइज नहीं करेंगे, लेकिन वो तो आप एनालाइज कर ही सकते हैं कि हाँ यार मुझे नींद नहीं आती है। तो इसमें महत्वपूर्ण मुख्य रूप से 12वां भाव देखा जाता है। ये डिस्टर्ब होगा कहीं ना कहीं, इसका प्लैनेट डिस्टर्ब होगा। अब इसमें कौन सा नंबर आ रहा है? 9 नंबर यानी धनु राशि। इसका स्वामी कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति की क्षत्रिय राशि मानी जाती है, अग्नि तत्व प्रधान राशि है। सही को सही, गलत को गलत कहने का मादा रखती है। ये लोग अपने खर्चों को लेकर ऐसे ही एग्रेसिव होते हैं। बृहस्पति के इस 9 नंबर की तरह एग्रेसिव होते हैं। ये एग्रेशन कोई मंगल की तरह नहीं, ये वाणी के एग्रेशन को दर्शाता है। क्लियर हो गया? जैसे पता लगता है भाई, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई बहुत पोलाइट नंबर है, 4 नंबर है, तो कहते हैं भाई आनंद लो, बस जिंदगी में मौज लो। खर्चों को ज़्यादा वो लोग माने हिसाब नहीं रख पाते हैं। 2 नंबर, 4 नंबर, बट ये 9 नंबर है, बृहस्पति का नंबर वैसे भी है, तो ये लोग काफ़ी हिसाब रखकर खर्चा करने का कार्य करते हैं। हालांकि बृहस्पति की जो मीन राशि है वहाँ शुक्र एक्सीलेंट रिजल्ट देते हैं 12वें भाव में, लेकिन इस राशि का नेचर शुक्र को थोड़ा कम समझ में आता है। तो शुक्र को अभी क्या है, एक इस भाव का सपोर्ट भी मिल रहा है, लेकिन इस पर कई प्रकार की ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटियां भी लगी हुई हैं जो 12वें भाव में इसको ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं बता रहा है। अब जैसे ये इस कुंडली के लिए योग कारक ग्रह थे जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एजुकेशनल सर्टिफिकेशन की, कर्म क्षेत्र की, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को वहाँ बढ़िया निभा सकते थे। अब 12वें भाव चले गए और वो भी इस जिस राशि में बैठे उस राशि का बहुत भरपूर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि बृहस्पति शुक्र को अपना शत्रु मानते हैं और ये राशि भी अग्नि तत्व प्रधान है। तो ये क्या व्यय करता है, जिसको लोग अपव्यय का नाम देते हैं ज़्यादातर, यानी एक प्रकार का अपव्यय बन रहा है, अनावश्यक खर्चा। आपके कर्म क्षेत्र का स्वामी जो व्यय भाव में जाके बैठता है,
तो ऐसे लोगों को अपने करियर को सेट करने के लिए फॉरेन लैंड, दूरस्थ स्थान काफ़ी मदद करता है। लेकिन जो वो जिस प्रकार से उनकी सोच होती है वैसी मनोभावना कभी तृप्त नहीं हो पाती। बिल्कुल तृप्त तो बहुत बड़ी बात है, उसके हाफ तक भी पहुंच पाना कठिन हो जाता है। हालत थोड़ी खराब है। अब 12वें भाव का सपोर्ट बस ये कि भाई इस आदमी को खर्चा करने के लिए पैसा कहीं ना कहीं से वो अवेलेबल करवा लेता है। पंचम भाव का स्वामी 7, 8 होकर ज्यादा अच्छी स्थिति में नहीं बैठा, तो मतलब आपके संतानों के कष्टों की बात हम यहां से देखते हैं। संतान का भाव कष्ट में बैठा है 12वें भाव में, तो संतान को लेकर कहीं ना कहीं उसके जन्म को भी लेकर समय अधिक लग सकता है, या संतान होने के बाद आपसे दूर रह सकती है। संतान का स्वामी है, फॉरेन लैंड में रह रही है, और क्योंकि इसका योग जो है इससे सपोर्ट नहीं करता, तो संतानों से मतभेद होना दिखाई देता है। तो इस प्रकार की संभावना दिखाई देती है। शुक्र यहां पर दूरस्थ स्थान से बैठकर आपके छठे भाव को टैकल करने का काम करेगा, यानी ऋणों से बचाने का कार्य, बीमारियों से मुक्त करने का कार्य करेगा। तो शुक्र की दशांतर दशा योग कारक ग्रह है इस कुंडली के लिए। जैसे हमारी भावना थी कि हमारे लिए बहुत अच्छी होगी, उतनी अच्छी नहीं होगी। क्लियर हो गया। हालांकि फॉरेन में या आपके घर से बहुत दूर रिलेशनशिप, वो लोग आपके इन विषयों में मदद कर सकते हैं, आपके जॉब करियर को लेकर। इनफैक्ट आप कार्य भी वही करेंगे ज्यादातर जो आपके आस पड़ोस से संबंधित ज्यादा ना हो, दूरस्थ स्थान से संबंधित। एक्सपोर्ट हाउस में है लेकिन वो कोई परमानेंट कार्य वहां से आपको दिखाई नहीं देता है। अपने से 3 होकर बैठा है। 3 का मतलब कम्युनिकेशन इंडस्ट्री भी होता है, बट वो बहुत पॉजिटिवली इसलिए नहीं क्योंकि वो एनिमी साइन में बैठा है, ये एनिमी मानते हैं शुक्र को। राशि का भी सपोर्ट नहीं है। तो ओवरऑल इज हम कह सकते हैं पासिंग मार्क्स मिल रहे हैं बड़ी मुश्किल से, बस इतना ही कह सकते हैं। लेकिन आप बिल्कुल भी ये मत समझना कि यार पासिंग मार्क्स मिल रहे हैं शुक्र को तो मेरा जीवन तो बैड लक आ गया। मैंने कई बार बताया आपको, इनकम का, धन भाव का, शुभ भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी, ये बहुत है आपको सुख दिलाने वाले। कई लोगों के जीवन में कोई इनकम नहीं है, सारे भाव क्रैश हैं, 9th हाउस से वो बिंदास जीता है। किसी ऐसी धार्मिक बिल्डिंग में रहता है जहां खाने पीने रहने सब चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और ने ले रखी है, जो कहेगा वो मिलेगा। तो इसलिए इनकी पावर को कम नहीं आंकना है। खाली इनकम से जीवन में सुख आता है, ये एक हमारा भ्रम है। तो कुल मिला के रिजल्ट यहाँ पर ज़्यादा अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं। शुक्र यहाँ होने के कारण व्यय तो करवाते हैं, लेकिन वो व्यय अपव्यय कहा जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।